डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इसके आपसी खासियत जानना चाहेंगे क्योंकि जनता इंतजार तो कर रही है, लेकिन इस वैक्सीनेशन की खासियत हम चाहेंगे कि आपके जरिए न्यूज़ नेशन के दर्शकों तक पहुंचे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो वैक्सीन है, जो इतने सालों से हम लोग वैक्सीन्स बनाते हैं जिसमें कि हम कोई एक ऐसा वायरस लेते हैं जो कि मनुष्यों में बीमारी नहीं करता और उसके ऊपर फिर हम उस वायरस के कण चिपकाते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस के, जिससे कि वो हमारे शरीर के अंदर जाए और फिर हमारा शरीर उसे पहचान पाए, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो उसको पहचान ले, ताकि जब असल में कोरोना का इन्फेक्शन हो तो हमारा शरीर उससे फाइट कर पाए, हमारे पास पहले से जो इम्यूनेशन है वो तैयार हो शरीर के अंदर इम्यूनिटी के रूप में। तो ये एडिनो वायरस बेस्ड जो वैक्सीन है, यानी कि इसमें हम इस तरह के वायरस का इस्तेमाल करते हैं जो कि चिंपैंजी में बीमारी करता है, मनुष्य में नहीं करता है। और इस पद्धति से पहले भी बहुत बार वैक्सीन्स बनाई गई हैं। ये एक बहुत टेस्टेड टेक्नोलॉजी है और इसीलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है कि इससे साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड वैक्सीन की पद्धति है, तो इससे हमें जो है ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी और जल्द ही ये वैक्सीन आएगी। और अभी एस्ट्राजेनेका ने ये भी बोला है कि उनकी वैक्सीन, क्योंकि कई सारे स्पाइक प्रोटीन के जो पार्ट्स होते हैं उनको टारगेट करती है, यानी कि पॉलीक्लोनल वैक्सीन्स हैं ये, तो इससे जो नया स्ट्रेन है जिसकी हमें चिंता भी हो रही है कि क्या वैक्सीन्स नए स्ट्रेन पर असर करेंगी या नहीं, उनसे सुरक्षित करेंगी या नहीं, वो भी उन्होंने बताया है कि ये इस वैक्सीन से भी आप सुरक्षित रहेंगे और नई वाली स्ट्रेन के आने के बावजूद भी परेशानी की बात नहीं होगी। और अगर किसी को बीमारी होती भी है तो तीव्र नहीं होगी, वो काफी सुरक्षित रहेंगे। और आने वाले समय में अगर वैक्सीन में मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये बात बोली है और कंपनीज भी ये बात बोल रही हैं कि अगर हमें वैक्सीन में कुछ चेंजेस या फेरबदल करने की जरूरत होगी तो समय के साथ हम वो करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारी स्ट्रेन की जानकारी है वो बहुत प्रारंभिक जानकारी है। तो जैसे जैसे हमें और जानकारी मिलेगी, जैसे जैसे हम और जान पाएंगे, देखिए अब नाइजीरिया में भी एक और नया स्ट्रेन आया है, तो इस तरह से समय के साथ हमें अपनी वैक्सीन को भी इवॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, आपने एक नए स्ट्रेन का जिक्र यहाँ पर किया, हालांकि इससे लेकर हम लगातार खबरें सही तरीके से आप लोगों के जरिए भी पहुंचा रहे हैं कि आखिर जो ये नया स्ट्रेन है कितना खतरनाक है या फिर नहीं है, किस तरह से इस वैक्सीन का उपयोग क्या इसमें किया जा सकता है।